नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरदीप विद स्टडी पर। आज हम देखेंगे 10th क्लास NCERT मैथ प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 5 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। हल: माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, तब भाजक b बराबर 9, जो यहाँ पे संख्या होती है उसे भाजक मानते हैं, 9 है। हमने फार्मूला पढ़ा, 0 से बड़ा बराबर होता है r और r से बड़ा होता है b। तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं? r का मान 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तक होंगे, क्योंकि b का मान 9 हो, तो b के मान से ये मान छोटे होने चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो a बराबर BQ प्लस R, तो a बराबर a ही है, b का मान 9 है, QQ प्लस R का मान सबसे पहले 0 लेंगे तो 0, तो a बराबर 9 Q। जैसा कि सवाल में कहा है कि घन, तो घन का मतलब होता है 3 घातें, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो 1 पे घातें क्यूब और 9 क्यूब का घातें 3। तो अब इसका a क्यूब a क्यूब है, इधर 9 का घन कितना होता है? तो 729 और क्यूब पे घातें क्यूब, तो a क्यूब इसे क्या लिख सकते हैं? 729 के इसमें से 9 कॉमन ले लें, 9 तो गुणा, तो 9 अट्ठे 72, 9 9 81, तो 9 कॉमन ले लिए तो इतना बचेगा 9 अट्ठे 72 और 9 1 9, तो यहाँ पे क्यूब पे आते हैं क्यूब। तो फिर a क्यूब बराबर 9, इसकी जगह पे m लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ m बराबर 81, क्यूब पे घाते क्यूब, कोई धनात्मक पूर्णांक है जब r बराबर 1 हो, तो भाई सूत्र a बराबर BQ प्लस R, सबके मान रखो, तो a का यही है, b का मान 9, QQ प्लस 1, जैसा सवाल में कहा घन करेंगे तो a क्यूब 9 क्यूब प्लस 1, तो यहाँ घन, तो ये सूत्र बनता है हमारा a क्यूब प्लस
बी क्यूब, इसे ए मानेंगे और इसे बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और बी पे स्क्वायर। तो इस वाली संख्या को ए और इस वाली संख्या को बी मानेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ए क्यूब यानी 9 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 फार्मूले से आएंगे और फिर ए स्क्वायर यानी कि 9 क्यूब का स्क्वायर और फिर बी का मान 1 है प्लस 3 ए का मान 9 क्यूब, बी का मान बी पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर। अब यहाँ पे हल करेंगे, 9 पे क्यूब है तो 9 का कितना होता है 729, क्यूब पे क्यूब प्लस ये वाले पहले लिखेंगे क्योंकि पहले बड़ी खाते हैं फिर छोटी खाते हैं। तो 9 ने 81, 9 का वर्ग है तो 9 ने 81 और 3 से गुणा करेंगे तो 81 3 243 और क्यूब पे स्क्वायर प्लस 9 3 27, 1 से गुणा करेंगे तो 27 ही रहेगा, 27 क्यूब और प्लस के 1 पे खाते कितने भी लगा लो रहेगा 1 ही, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब इसमें से 9 कॉमन मिलना है तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9 8 72, 9 1 9 और क्यूब पे खाते हैं क्यूब प्लस यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 27 और क्यूब, यहाँ पे 9 कॉमन नहीं मिलेंगे तो एक लगा देंगे प्लस 1 अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 m प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 81 क्यूब पे खाते हैं क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब कोई धनात्मक पूर्णांक है, r बराबर 2 हो। तो सूत्र है a बराबर बी क्यूब r, तो a का मान यही है, b का मान 9, q का मान क्यूब r का मान 2। दोनों बच्चों का घन करेंगे क्योंकि सवाल में कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांकों का घन, तो इनका घन करेंगे तो a क्यूब यहाँ पे 9 क्यूब प्लस 2 पे घन लगेगा तो इधर सूत्र बनता a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे यहाँ a क्यूब ही रहेगा, यहाँ 9 क्यूब तो इस पे 9 क्यूब, इस पे क्यूब प्लस a क्यूब है प्लस b क्यूब, b का मान 2, 2 पे क्यूब प्लस 3 फार्मूले से फिर a स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर 9 क्यूब पे स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3 फार्मूले से फिर a यानी 9 क्यूब गुणा b स्क्वायर तो यानी 2 पे स्क्वायर। अब इसे हल कर लेंगे तो भाई 729 क्यूब पे खाते क्यूब है प्लस 8
यहाँ 9 का वर्ग है तो 9 ने 81, 81 3 243, 243 दूनी 200, 243 दूनी 486 और क्यू पे घाते 2 प्लस 2 पे घाते 2 में तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 12, 12 नियम 108 और क्यूब। तो अब घातों को क्रम से लिख लेंगे, 729 क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब और प्लस के 8। इसमें से देखेंगे 9 कॉमन मिल रहा है तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 8 9 एकम क्यूब पे क्यूब प्लस यहाँ पे 486 थे तो 9 से भाग दें, 9 कॉमन नहीं है तो 9 से भाग देंगे, 9 पंजे 45, 3 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 9 दूनी 18 और क्यूब यहाँ से नहीं मिलेंगे कॉमन तो यहाँ 8 बराबर 9 m प्लस 8। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 81 क्यूब पे आते क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक हो।